Hello everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. So in this new video we are going to cover some of important fact or small pockets of knowledge. Video will be very helpful for you. ये वीडियो ना ही आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, चाहे वो छोटे एग्ज़ाम से लेकर स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल का एग्ज़ाम हो। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने एक शॉर्ट पॉकेट ऑफ नॉलेज आपके लिए क्रिएट किया है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन कमेंट डाउन, तभी मैं सेकंड इसका वीडियो अपलोड करूँगी और नेक्स्ट वी विल मूव ऑन. अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद नहीं है, नोट्स फॉर्मेट में वीडियोस पसंद है, देन यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी डाउन, कमेंट कीजिए. सो लेट्स बिगिन. लिटरेचर की डेफिनेशन, रूट्स कहाँ पे मिलती है हमें. सो रूट्स हमें कैसे मिलती है, जैसे कि आप सभी को पता है जब हम एंग्लो सेक्शन एज में आते हैं, व्हेन वी रीच एंग्लो सेक्शन एज दैट ड्यूरिंग 450 AD से लेकर, तब हमें पता चलता है कि लिटरेचर एक्चुअली बिगेन थ्रू द फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग. लाइक द स्टोरी टेलिंग इज एन ओल्ड वे ऑफ कन्वेइंग मैसेज. जो भी आइडियाज़ थे ट्रेडिशनल फॉर्म में वो हम कन्वे करते थे. जैसे कि अगर आपने मेरी रॉटलेज हिस्ट्री की फर्स्ट अगर सीरीज़ की है ढंग से, तो डियोर्स लैमेंट, जो डियोर्स लैमेंट है, व्हाट इज़ दैट. सो वो क्या कन्वे कर रहा है, वो आपको कन्वे कर रहा है लैमेंट ऑफ देयर जर्नी एंड हाउ द राइटर इज लैमेंटिंग ऑन द करंट सिनेरियो सिचुएशन. एंड दैट ऑल्सो कंटेन द थियोरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है, दैट इज़ कॉन्ट्रास्टिंग विद द करंट सिनेरियो. तो ये चीज़ मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से बताई. अगर आपने रॉटलेज हिस्ट्री की मेरी फर्स्ट सीरीज़ नहीं देखी है तो कवर दैट, उसको कवर ज़रूर करना. और प्लीज़ कंटिन्यू द रॉटलेज हिस्ट्री ऑफ सीरीज़, वो मैं कंटिन्यू करूँगी. और उसके साथ साथ हम रॉटलेज हिस्ट्री में एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी. बट यू आर नॉट वॉचिंग. अगर आपको वो सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए, एटलीस्ट वॉच, क्योंकि मुझे भी लगेगा कि मेरा जो काम है वो बच्चों को सच में यूज़फुल है. ओल्ड एज ह्यूमैनिटी, तो मैंने ये बताया आपको जब बस, क्योंकि एंग्लो सेक्शन से स्टार्ट हुआ था एंड इट रीच टू द ह्यूमन फर्स्ट सेट बाय अ फायर. दे लर्न हाउ टू बर्न अ फायर. तब उनको ये जो ओरल टेल्स जो थी, जिसे हम क्या कहते हैं, व्हाट इज़ ओरल टेल जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेलार्ड भी बोलते हैं. एटलीस्ट बेलार्ड इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ ओरल. सो इस वजह से कनेक्टिविटी रहेगी. ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट जनरेशन में यूज़फुल है. स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है. एंड जो नेचर ऑफ रिटन फॉर्म थी, जो नेचर ऑफ रिटन फॉर्म थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे नेचर ऑफ रिटन फॉर्म दैट ओरिजिन ड्यूरिंग 1500 BC. और ये जो रिटर्न फॉर्म है ये क्या प्रोवाइड करती है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. ओरल हिस्ट्री, कस्टम, कल्चर एंड सोशल वैल्यूज़ एंड सोशल लिविंग ऑफ देयर ओन टाइम. यू विल नो दैट कि हमें बहुत ज़्यादा उनकी सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है. मेसोपोटामिया, जब भी हम, इफ़ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री बैकग्राउंड, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो लिटरेचर का जो कनेक्शन है वो हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है. और इससे आपको पता चलेगा कि कैसे हमारी रूट्स जो है, एपिक स्टोरी, महाभारत, रामायण, ये क्या है, रामायण कौन सी फॉर्म है. और ठीक है, अब अगर हम आगे यहाँ देखें, यहाँ पे आप इस लाइन को देखो, एज द जॉन स्टेनबेक. हु इज़ जॉन स्टेनबेक? ही इज़ नोबल प्राइज़ विनर. जो नोबल प्राइज़ विनर है, उन्होंने अपनी स्पीच में, देखो इस ये जो PDF है ना, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लिक होगी. नोट्स बना लो साथ ही साथ में. स्टेनबेक अपनी स्पीच दे रहे थे. व्हेन ही वॉन नोबल प्राइज अवार्ड, ही गेव स्पीच ऑन ओल्ड लिटरेचर. ही सेड दैट लिटरेचर इज एज ओल्ड एज स्पीच. इट ग्रू आउट ऑफ ह्यूमन नीड फॉर इट. तो इसी तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर. बहुत बार स्टूडेंट का सवाल होता है, मैम वाई वी शुड टेक लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर हमें क्यों लेना चाहिए, इसका स्कोप क्या है. इसलिए स्कोप है बिकॉज लिंग्विस्टिक स्कोप है, यू नो, जो ख़त्म हो रही है लैंग्वेज. लिटरेचर है उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि अनदर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल इसमें मिस बेंगले का दिया हुआ है. यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि मैं कहाँ से रीड कर रही हूँ. जो मिस बेंगले है जैन ऑस्टन में है, हाउ मच सूनर वन ट्राई ऑफ एनीथिंग देन ऑफ अ बुक. तो ये क्या बता रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज बता रहा है. तो ये सब कोटेशन इसलिए दिए हुए हैं कि लिटरेचर इज़ एज ओल्ड, और लिटरेचर में जो रीडर की जो साइकोलॉजी वो कैसे बिल्ड होती है. तो क्या दिया हुआ है, आई बिगेन विथ राइटिंग द फर्स्ट सेंटेंस.
ये लॉरेंस स्टर्न, हु इज़ लॉरेंस स्टर्न, कौन सी इनकी नोवेल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है, थिंक फर्स्ट सेंटेंस एंड ट्रस्टिंग टू ऑल माइटी गॉड फॉर अ सेकेंड। सो इसमें ये जो PDF है इसके थ्रू आपको डिफरेंट लिटरेचर और डिफरेंट जो जॉनर है, जो इम्पोर्टेंस है, जो डिफरेंट फैक्ट्स है वो एक ही जगह पे हम कवर करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, फिर इसके साथ हम लिटरेचर का वो कैसे इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो जो लिटरेचर है वो सिंपली डिफाइन होता है एज अ रिटन वर्क, हम रिटन वर्क भी बोलते हैं लिटरेचर को, बिकॉज इट इंक्लूड ड्रामा, पोइट्री, अदर फॉर्म्स, कैनन इंक्लूड करता है, चाहे वो फिक्शन हो गया, चाहे वो ड्रामा हो गया, चाहे वो पोइट्रीज हो गई। इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सोसाइटी। वर्ड है लिटरेचर का, वो कब ओरिजिन हुआ और एक्चुअली लोगों को कब पता चला। ऐसे भी तो हो सकता है एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन या उससे बाद में एज ऑफ चौसर। क्या चौसर को पता था कि मैं जो राइटिंग लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग कैंटरबरी टेल्स, वो 21st सेंचुरी के भी लोग पढ़ेंगे? क्या उनको पता था कि 21st सेंचुरी मॉडर्न एरा के स्टूडेंट्स वो कैंटरबरी टेल को इतना ढंग से पढ़ेंगे? क्या उस पर ना रिसर्च की जाएगी? दे डोंट नो अबाउट दैट वर्ड डजंट एग्जिस्ट दैट टाइम। उस वक्त वो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो ये वर्ड कब ओरिजिन हुआ, स्टेबलाइज हुआ। तो ये जो टर्म है वो स्टेबलाइज हुआ सिंस द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। कौन से मिड में? विक्टोरियन एज में। और ये बात मैंने बहुत बार अपने रॉटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी कवर की है कि ये जो टर्म है वो बोरोड किया गया था और एटलीस्ट ओरिजिन हुआ था ड्यूरिंग 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी UGC नेट में पूछा जा चुका है कि नॉवल जो है वो कब ओरिजिन हुई थी, तो हमने किया था, उसमें मैंने ये MCQ भी करवाया आपको रॉटलेज हिस्ट्री में। सो फिर उसके बाद जब हम देखते हैं यूरोपियन वेस्टर्न फॉर्म स्टेबलाइज होने के बाद हमने ये भी नोटिस किया जो राइटिंग फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश होता है। 20th सेंचुरी में जो कल्चरल और लिटरेरी फॉर्म में जो चेंज हुए थे वो फॉर्म करते हैं आइडिया ऑफ न्यू जनरेशन। हमने क्या देखा है? ब्रीफ ओरल लिटरेचर, हाउ लिटरेचर फॉर्मिंग, लाइक राल्फ वाल्डो इमर्सन। उन्होंने क्या कहा है लिटरेचर के बारे में? ही सेड सम बुक्स लीव अस फ्री एंड सम बुक्स मेक अस फ्री। एक्सप्लोरिंग लिटरेरी टेक्स्ट बुक के बारे में बोला है। अब वी विल सी द स्टोरी ऑफ लिटरेचर, कि कैसी स्टोरी, वी ऑलरेडी नो, मैंने ऑलरेडी बोला है कि सिर्फ ये नहीं है कि महाभारत और उसमें जो है हमने ये देखा है कि ओरल लिटरेचर यूज़ होता था, तो ओरल का मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। वर्ड के अलावा दूसरे फॉर्म्स जो हैं वो कैसे ओरिजिन हुए। कैनिंग एक फॉर्म थी जो हमने ब्यूवुल्फ में देखी। व्हाट इज़ कैनिंग? कैनिंग क्यों यूज़ हुई, क्यों राइटर्स ने यूज़ किया, उसे था जैसे हम फेरी टेल्स बोलते हैं, वो फॉर्म ज़्यादा ओरिजिन हुई इस टाइम, क्योंकि उस टाइम लिटरेचर का मतलब होता था स्टोरीज कन्वेइंग, जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनके साथ वो कन्वे कर रहे थे। अराउंड 4000 ईयर अगो जो फर्स्ट रिटन स्टोरी थी केम इनटू फॉर्म ऑफ सच इज मेसोपोटामिया। ये जो फैक्ट्स है ना एक्चुअली आपको कोई नहीं बताएगा। इफ़ यू आर रीडिंग दिस, अगर अभी तक आपने ये वीडियो देख रहे हो तो आपने देखा होगा ये जो फैक्ट्स है, ये जो वीडियोस है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ लेकर आ रही हूँ, दैट आर रेयर, आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। तो सो सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़रूर से वीडियो अटेंड करो, क्योंकि ये वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगी। और राइट डाउन इन पॉइंट्स, एटलीस्ट बुलेट पॉइंट में, क्योंकि वेस्ट ना जाए। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम कई बार कोई भी चीज़ को गो थ्रू करते हैं कि हाँ ले लेंगे ना, पेन कॉपी लेकर ही तो बैठना है, पर हाँ ले लेंगे नहीं, वो फिर मजाक ही बन जाता है। पॉइंट बनाते जाइए। जब भी क्लास लो तो एटलीस्ट मेक रफ नोट्स बनाइए। उससे क्या खुद के हाथ से प्रैक्टिस भी होगी और दिमाग में जल्दी आता है वो लिखा हुआ चीज़। सो जो मेसोपोटामिया में जो कल्ट्री ऑफ लिटरेचर, दैट इज़ एपिक ऑफ गिलगामेश, हर्ड अबाउट दिस, और इंडियन महाभारता। सबको पता है कि ये दोनों किस पे बेस्ड है? ओरल ट्रेडिशन पे। भारत एक एग्जांपल है एपिक लिटरेचर का और ओरल ट्रेडिशन का। इसमें राइम है, मीटर है और बहुत सारी चीज़ें, ये इंडियन लिटरेचर का पार्ट है। और हम दूसरी चीज़ क्या है? सेक्रेड टेक्स्ट। ये किस में आता है? रिलीजियस टेक्स्ट में आता है, रिलीजियस टेक्स्ट का पार्ट है ये। फिर मूविंग फॉरवर्ड हम आगे और देखेंगे इसको। सो द स्टोरी फ्रॉम द अर्ली हिस्टोरियंस, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो स्टोरी है लिटरेचर की, जो अर्ली हिस्टोरियन की जो स्टोरीज़ है वो बहुत है। जैसे कि फॉर्म ऑफ लिटरेचर में ग्रीक ड्रामा, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक रोमन, जो भी क्लासिकल ड्रामा है, होरेस, पोएट एरिस्टोटल, इनका जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम अगर अलेक्जेंडर पोप
की बात करें, अगस्टन पीरियड में अलेक्जेंडर पोप की, या हम जॉन ड्राइडन की बात करें, या हम हुडीब्रास की बात करें, वो इन्फ्लुएंस किससे है? से, लैटिन से। और अलेक्जेंडर पोप की बात करें, वो किन से इन्फ्लुएंस है? होमर से इन्फ्लुएंस हो चुके। अलग अलग सेंचुरीज में अलग अलग वे में देखने को मिला अरेबिक वन टेल एंड वन नाइट। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सबको पता है कि ये स्टोरी किसके बारे में है? फैंटेसी, फिक्शन और प्रोज ड्रामा के बारे में है। प्लेन स्पीच, ये किस वे में लिखे? बिल्कुल प्लेन स्पीच में लिखे हुए, मेक यूज ऑफ अ टेक्निक दैट इवेंचुअली बिकम अ मेन स्ट्रे इन द मॉडर्न नॉवेल्स। जैसे कि मॉडर्न नॉवेल्स के लिए हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमें इंट्रोड्यूस करवाता है सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ के बारे में, और उसके साथ साथ हमें रिपीटिव थीम एक ही जगह मिलती है। ऑल्दो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने अलग अलग क्राइटेरियाज भी देखे हैं, अलग अलग चीज़ें भी देखे हैं, जैसे कि ब्योवुल्फ। मैंने ब्योवुल्फ का एग्जांपल दिया था। इसमें हमें चिल्वेरिक रोमांस के बारे में मिलता है। चिल्वेरिक और ऐसा रोमांस जिसमें जो ऑलरेडी हमें लैटिन और ग्रीक या रेनेसा के टाइम में भी देखने को मिला। जब भी हम रेनेसा की तरफ आगे मूव करते हैं तो हमने कई ट्रांसलेशंस देखे हैं। किसके ट्रांसलेशन देखे हैं? ग्रीक के, रोमन के। हुआ था इटली में, फिर यूरोप में जब आता है 1485 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जब हमने देखा था जो क्रूसेड वॉर होता है, तो क्रूसेड वॉर से उन्होंने जब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुआ एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, चाहे वो आर्ट में हो, चाहे वो म्यूज़िक में हो, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो अलग अलग सेक्टर में क्यों ना हो, उसमें हमने ट्रांसलेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि यूजीसी नेट में हमेशा एक ट्रांसलेशन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आता है, वो है ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। मैंने क्वेश्चन अपलोड भी किया था जॉन विक्लिफ के ऊपर, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैटिन वल्गेट। तो लैटिन वल्गेट से मिडिल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था जॉन विक्लिफ ने, एंड विक्लिफ ऑल्सो नोन फॉर फेमस मूवमेंट दैट इज़ लोलार्ड। लोलार्ड मूवमेंट के लिए उनके जो फॉलोवर्स हैं वो लोलार्डियंस कहलाते थे, लोलार्ड कहलाते थे। क्वेश्चन हुआ, हाउ द राइज ऑफ नॉवल टुक प्लेस। ओरल फॉर्म से राइज ऑफ नॉवल हुआ। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। मैंने अभी तक ओरल फॉर्म के लिए क्यों बता रही थी, हमने इंडियन का भी देखा है एग्जाम्पल, हमने ब्रिटिश का भी देखा है, हमने ट्रांसलेशन भी देखा है। जब भी हम सेंचुरीज क्रॉस देखते हैं तो ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू वनरेबल स्पीच, दैट मीन्स कॉमन लोगों को समझ में आए। उसके साथ साथ गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस, तो सबसे जो फर्स्ट इंसान थे प्रिंटिंग प्रेस, वुडन प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले, वो थे गुटनबर्ग। बट यूरोप में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस पब्लिश करने वाले कौन थे? विलियम कैक्सटन। उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कब आई? 1476 में आई। और जबकि उसके साथ साथ उनका जो फर्स्ट पब्लिश वर्क है दैट इज़ द रेक्ले हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, दैट पब्लिश्ड इन 1464, वो 1464 में पब्लिश्ड हुआ है। अगर हम जियोफ्री चौसर की बात करें, गियोवनी बोccaccio की बात करें, वो कब मिलते हैं? वो हमें जब ये 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी में हम बात करते हैं, मिडिल इंग्लिश एज में हमें उनके बारे में देखने को मिला। फिर जब हम 17th सेंचुरी में आते हैं, फेमस राइटर बहुत ज़्यादा, माइकल डी कन्वर्डेस एंड डैनियल डेफो, जिनके बारे में हम हमेशा ही पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनके बारे में उनकी बातें कही जाती है 17th सेंचुरी में। माइकल डी कन्वर्डेस, उनका जो वर्क है वो इन्फ्लुएंस हर जगह हमें सीन हुआ है 17th सेंचुरी में। और उसके आगे हम जब नॉवल की बात करते हैं तो शेक्सपियर का जो कलेक्शन ऑफ वर्क्स है, नॉवेल्स है, वो किस में पब्लिश्ड होता है? फर्स्ट फॉलियो में, फर्स्ट फॉलियो के फॉर्म में पब्लिश्ड होता है। और ये फर्स्ट फॉलियो शेक्सपियर का वर्क लाइक प्ले और नॉवेल्स कंटेन करती है। तो इस हिसाब से जो राइज ऑफ नॉवल है वो टेक प्लेस होता है। उस वक्त जो राइज ऑफ नॉवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। बिफोर अगर हम रिटन टेक्स्ट की बात करें तो अ वर्ड, जैसे मार्गरेट अटवुड नोबेल प्राइज़ विनर है, उन्होंने क्या कहा है एंड शी इज़ कैनेडियन राइटर, उन्होंने कहा है वर्ड आफ्टर वर्ड अ वर्ड इज़ अ पावर, मतलब वर्ड हैव अ पावर। तो मतलब वर्ड के अंदर पावर है और वर्ड का फॉर्मेशन ही हमें लिखा जाता है। 18th सेंचुरी वो मेजर फॉर्म बन गया ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू नॉवेल्स। राइटर्स हैं वो अपना जो एक्सप्रेशन है वो दिखा रहे थे नॉवल राइटिंग, जैसे कि हिस्टोरिकल स्टाइल की फॉर्म में हो गया। वॉटले स्कॉट फेमस थे। रोमांटिक नॉवेल्स आ गई, उसके बाद में गॉथिक नॉवेल्स आ गई। सबको पता है गॉथिक नॉवेल्स आर वेरी फेमस, मैरी शैले की फ्रैंकेनस्टाइन, और भी ज़्यादा फॉर्म आई गॉथिक के अलावा, हिस्टोरिकल, रोमांटिक, ट्रेजेडी, और बहुत सारी फॉर्म्स क्या होने लग गई, एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होने लग गई।
जस्ट एज आर्टिस्टिक मूवमेंट भी स्टार्ट हुए, बहुत सारे मूवमेंट्स स्टार्ट होने लग गए और उन मूवमेंट्स के साथ जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो भी चेंज हुई। ठीक है, अब जो रोमांटिक मूवमेंट है उसमें जो कैरेक्टर है, इमोशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइडोसेनेटिक्स हीरो, इमोशन जो थे उनके हीरोज़ के क्या थे, आइडोसेनेटिक्स आइडल्स होते थे रादर देन एनी एक्शन और प्लॉट। बहुत ज़्यादा हीरो वाले एक्शंस नहीं दिखाते थे, बट देयर रूट्स आर फ्रॉम जर्मन डैंग मूवमेंट। और ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रोमांटिक 18th सेंचुरी आप कह सकते हो, या फिर रोमांटिक पीरियड के टाइम। मैनी ऑफ स्टूडेंट यू नो और नॉट नो स्टर्न और डैंग मूवमेंट, ये किसने इनोवेट किया था और वाई इट टुक प्लेस इन इंग्लैंड में, क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। अब ये जो स्टाइल थी इसमें न्यू इंग्लैंड में इसी दौरान वैन 18th सेंचुरी के वक्त, ठीक है, इसमें सब मिक्स है, डोंट गेट कंफ्यूज। अमेरिकन लिटरेचर, सारे लिटरेचर मिक्स है इसमें, इंडियन लिटरेचर सब भी साथ में मिक्स है। तो 18th सेंचुरी के वक्त जो ट्रांसडेंटलिज्म था वो भी क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट है वॉल्फ्रेडो इमर्सन, ब्राह्मण पोएम है उनके द्वारा लिखी गई, एमए के सिलेबस में इंक्लूड है। सो वॉल्फ्रेडो इमर्सन और ये सब जो राइटर्स थे ट्रांसडेंटलिज्म को दिखाते थे, और ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट इस दौरान क्या हुआ, इन्वॉल्व हुआ। एंड साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ ही हमने क्या देखा है कि 19th सेंचुरी में रोमांटिसिज्म के साथ साथ सोशल रियलिज्म जो है एक अलग फॉर्म भी स्टार्ट हुई। जो फेमस राइटर कौन है, जॉर्ज इडियट। जॉर्ज इडियट है, जैन ऑस्टिन से ये सब क्या लिखने लग गए। और अनदर फेमस राइटर गुस्ताव फॉलबर्ट, ये जाने जाते हैं इनोवेटर ऑफ सोशल रियलिज्म इन इटली में। और यूरोप में कौन जाना जाता है, जॉर्ज इलियट इज़ नोन फॉर हिज रियलिज्म राइटिंग थ्रू नॉवल।